भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, जो मनुष्य मेरे पर ध्यान लगाता है, मेरे पर मन लगाता है, अपना मन तन मेरे में समाहित करता है, मैं उसको वो प्रदान करता हूँ जो उसके पास नहीं है। साथ ही जो उसके पास है, मैं उसकी सदा रक्षा करता हूँ, सदा उसका ध्यान रखता हूँ। वह मुझ में ध्यान रखता है और मैं उसमें ध्यान रखता हूँ। उसकी प्रत्येक परिस्थितियों में सदा उसके साथ रहता हूँ, सदा उसका ख्याल रखता हूँ। मैं अपने भक्तों का सदा सम्मान, सदा ख्याल और सदा उनके लिए तत्पर रहता हूँ। जो व्यक्ति मेरे प्रति सदा तत्पर रहता है, मैं भी उसके लिए सदा तत्पर रहता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय हमेशा आते रहते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। और जो लोग करते भी हैं तो वह उसे बार बार कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, ऐसा अक्सर कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा समय बहुत ही खराब चल रहा है। कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलें? इसके लिए सच है, दो चीजें हैं जिसे बुरे समय में व्यक्ति को सदा याद रखना चाहिए। उन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रभु उसके साथ कैसे हैं और उसका कैसे साथ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए कहा है, इसे आज हम जानेंगे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको इस बात को स्पष्ट करते हैं कि प्रभु कैसे अपने भक्तों के साथ हैं और हमें वह कौन सी चीज है जो गीता में 22वें श्लोक में कही गई है कि हमें प्रभु पर उस चीज पर सदा ध्यान रखना चाहिए। और यदि हम उस चीज पर ध्यान रखते हैं तो प्रभु सदा हमारे साथ हैं। वह हमें कभी भी हमारे बुरे समय को बुरा समय नहीं रहने देते, उसे सदा अच्छे समय में बदल देते हैं। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक है। आइए तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह बहुत गरीब था लेकिन मेहनती था और अपनी मेहनत में सदा खुश रहने वाला था। प्रतिदिन नित्य कार्य करता था और सदा खुश रहता था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर जाता, मंदिर में जा करके भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, 10 मिनट प्रभु के पास बैठता, साथ में रहता। उसकी पत्नी जो कि हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी, प्रार्थना करके वह सारा अपना काम किया करती थी। वह दोनों पति पत्नी पहले प्रभु की प्रार्थना, उसके बाद अन्य कार्य किया करते थे। दोनों पति पत्नी प्रार्थना करके ही सारा दिन अपने खेतों में काम करते और अपनी दिनचर्या को बिताते। उनका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज़्यादा तो नहीं कमाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उससे वह कुछ पैसे लोगों की भलाई में भी लगा देता था। एक दिन उस किसान के गांव में एक बड़ी ही बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं था। किसान बहुत ही परेशान हो गया कि उसका बेटा कैसे ठीक हो। पास के शहर में ही वह अपने बच्चे को लेकर के गया। शहर के अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना
हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। ये आशा की किरण नहीं समझ में आ रही थी। डॉक्टर ने किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को देखा और कहा कि मैंने एक दिन आपके पति की अस्पताल में बात करते हुए सुन लिया था, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और उस मदद के उपलक्ष्य में मैं आपको यह इलाज के पैसे देना चाहता हूँ। 10,000 रुपये निकाल कर वह देते हुए बोला कि यदि इन पैसों के अलावा भी और भी पैसों की आवश्यकता पड़े तो आप मुझसे बेझिझक मांग लें। और एक कागज पर अपना पता लिखते हुए बोला। किसान की पत्नी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे इस पते की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, आपने जो किया है वह ये पैसों की व्यवस्था मुझे पता है, यह मेरे प्रभु ने ही आपके माध्यम से मुझ तक पहुँचाए हैं। ये पैसे दिए हैं, वह परमात्मा हमारा ख्याल अवश्य रखेगा, मुझे यह अटूट विश्वास था। मित्रों, यही वह अटूट विश्वास है, यही वह अटूट विश्वास है जो विश्वास हम गीता के इस 22वें श्लोक में प्रभु के द्वारा यह जानते हैं। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मुझ में हो तो मैं तुम में हूँ। यानी प्रभु पर यदि मैं अपना मन तन धन लगा रहा हूँ, यदि मैं प्रभु पर अपना मन और तन न्यौछावर कर रहा हूँ, तो प्रभु भी हमारी ख्याल अवश्य रखेंगे। उस प्रभु के लिए सदा अपना विश्वास सदा बनाए रखें। जिस प्रकार सूरज है और चांद भी है, दुख भी है तो सुख भी है। दिन आते हैं और चले जाते हैं, परिस्थितियां फिर बदल जाती हैं और फिर समय उसी तरह धारा प्रवाह चलता रहता है। और हमें इसीलिए प्रभु पर अटूट विश्वास अवश्य रखना चाहिए। गीता की यह अमोल बात, अनमोल बात हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए और अपने प्रभु पर अटूट विश्वास हमें सदा बना के रखना चाहिए। हर बुरे वक्त में हर इंसान को यह अवश्य करना चाहिए कि उसे अपने प्रभु पर अपना विश्वास अवश्य बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने प्रभु पर अपना विश्वास बना के रखते हैं तो प्रभु सदा हमारे साथ है और सदा हमारी रक्षा करेगा। इसी मंगल कामना के साथ आज के विचारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले प्रभु के विचारों के साथ।